दुनिया हमें याद तब करेगी जब हम दूसरों के काम आए। हाँ, केवल खाएं पिएं और जीवन जिएं ये मानव का कर्म नहीं। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। हम मनुष्य और पशु में अंतर है ज्ञान का। हाँ, वरना तो खाते पीते मस्त रहते तो पशु भी हैं, लेकिन हम मानव हैं, हमारे भीतर ज्ञान है। उस ज्ञान के रहते भी यदि हम पशुवत जिंदगी जिए तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं। इसलिए भागवत की कथा के माध्यम से 7 दिन में हम इस बात पर विचार करेंगे कि किस तरह से हमारी मौत भी धन्य बने। हाँ, जीवन को धन्य तो करना ही है, साथ में मौत भी धन्य बने। ध्यान देना, अब जीवन आपने बहुत अच्छा जिया लेकिन मृत्यु अच्छी ना हो तो वह जीवन भी क्या, मौत भी तुम्हारी धन्य हो। हाँ, मौत महोत्सव हो, हमारी मृत्यु भी महोत्सव बने। महापुरुषों की तरह दुनिया हमको याद करे। हाँ, और हमारे आपके जाने के बाद ध्यान देना, लोग हमारे स्वभाव और हमारे कार्यों को याद करते हैं। हमने किया क्या है लोग वो याद करते हैं, और हमने जीवन कैसे जिया है लोग वही याद करते हैं। कितना जीवन जिए हो दुनिया वो याद नहीं करेगी, कितना धन इकट्ठा किए हो लोग वो याद नहीं करेंगे, लेकिन आपने किया क्या है वो दुनिया याद करती है। हाँ, हमारे कर्म अच्छे हों, दुनिया से जाओ अब ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जगरो। अब ऐसा कार्य करके जाओ कि तुम हंसते हुए जाओ, दुनिया तुम्हें याद करके रोए। हाँ, कबीरा जब हम पैदा भये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी करी चलो हम हंसे जगरो। तो हमारी मृत्यु किस तरह से महोत्सव बने, उसलिए श्रीमद् भागवत, हाँ, बड़ा प्यारा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थान सबसे ऊंचा माना गया, क्योंकि यह स्वयं प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का रूप है। हाँ, भागवत के 12 स्कंद हैं, ये 12 स्कंद नहीं, भगवान के 12 अंग हैं। 12 प्रभु का श्री विग्रह वांगमय रूप श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान कृष्ण का तो चरित्र है ही है, साथ में भगवान के भक्तों का भी चरित्र है। श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है ये। 7 दिन तक हम लोग इसमें बैठे हुए रसपान करेंगे और भगवान कृष्ण के चरित्र से हम जीवन की शिक्षा लेंगे। मैं अक्सर बार बार कहता हूं कि देखो, केवल कथा सुनना ही नहीं है, जीवन में उतारना है, और जीवन में उतार कर फिर जीवन वैसा जीना भी है। हाँ, कई कई माताएं कथा बहुत सुनती हैं लेकिन बहू से लड़ना छोड़ती नहीं है। हाँ, रामायण बहुत सुनती है, भागवत बहुत सुनती है, लेकिन वही झगड़ा झंझट वही कपट नहीं। कथा सुनो तो जीवन बदलना चाहिए। हाँ, तब तो ऐसा लगा कि आपने कथा सुना, और कथा सुनने के बाद भी जीवन वैसा का वैसा रहे तो कथा का क्या अर्थ। हाँ, ये कथा 5 तारीख तक चलेगी, तो मैं आज पहले दिन ही निवेदन कर दूं कि आप कथा सुनते 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 जब 5 तारीख को यहां से जाओ तो जो आपको ऐसा लगे कि हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी बेकार बुराई है,
उस बुराई को हमें दक्षिणा के रूप में यहां दे देना, हम यहां से उसको हरिद्वार गंगा मैया में प्रवाहित कर देंगे। भाई लोग यदि कथा सुनते हो तो फिर आपकी घरवाली कहे कि हाँ बापू का कल्याण करना प्रभु, एक हमारा अवगुण छुड़ा करके गए हमारे पति का। तो भाई लोगों से मैं प्रार्थना करूं और माताओं से मैं प्रार्थना करूं, जो बूढ़ी माताएं हैं उनको प्रार्थना करूं कि अपनी बहू को बेटी की तरह मानना, और जो हमारी बहनें हैं उनको प्रार्थना करूं कि अपनी सासू माता को अपनी माँ की तरह मानना। तुम्हारे भी घर में राम राज्य होगा, कन्हैया तुम्हारे गल में खेलेंगे। ये संकल्प लेकर हम सबको 7 दिन तक आगे बढ़ना। हाँ, कथा से परिवर्तन होना चाहिए। आनंद के लिए तो सुनना ही है, साथ में आश्रय के लिए भी सुनना है। परमात्मा के चरणों में हमको आश्रय मिले, इस भावना से भी कथा सुनना है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। हमारे यहाँ 2 ग्रंथ बड़े अद्भुत माने गए, रामायण और श्रीमद् भागवत। रामायण जिसमें भगवान राम का चरित्र है, और भागवत जिसमें भगवान और भक्तों का चरित्र है, वह श्रीमद् भागवत। जीवन जीना और जीने के बाद मृत्यु की क्लास में बैठना। देखो, जीवन की परीक्षा का नाम है मौत। जैसे साल भर पढ़ने के बाद बच्चे परीक्षा देते हैं ना, उसी तरह पूरी जिंदगी जीने के बाद ये मौत परीक्षा है। इस परीक्षा में यदि हम उत्तीर्ण हो गए तो हम आगे की क्लास में जाएंगे, हमारा प्रमोशन होगा। हाँ, लेकिन क्लास में यदि फेल हो गए तो पुनः उसी क्लास में बैठना पड़ता है ना। लेकिन भगवान के यहां नियम ऐसा है कि उसी क्लास में नहीं। यदि मनुष्य जन्म जीने के बाद मृत्यु की परीक्षा में फेल हुए तो ईश्वर के यहां दरबार में ऐसा नियम है कि उसी क्लास में फिर से हमको नहीं बैठना पड़ेगा, फिर से हमको एलकेजी से शुरू करना पड़ेगा। 1,84,000 भटक के फिर पग पर अटके आए। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब घूमते 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 फिर मानव जन्म। इसलिए मृत्यु मानव जीवन की परीक्षा। इस परीक्षा में हमें कैसे उत्तीर्ण होना है, इसलिए समझ लो 7 दिन के लिए कोचिंग चल रही है। हाँ, ये ट्यूशन है कि हम जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हों। बच्चे स्कूल में पढ़ने के अलावा भी ट्यूशन भी तो पढ़ते हैं ना। तो 7 दिन तक समझना कि ये कोचिंग ट्यूशन चल रहा है। जीवन की परीक्षा में हमको उत्तीर्ण होना है। हमारी मृत्यु भी धन्य बने, हमारी मृत्यु भी महोत्सव बने। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमारे मृत्यु को धन्य बनाती। राजा परीक्षित ऐसे मरे ना कि फिर उन्हें बार बार मरना नहीं पड़ा। राजा परीक्षित को यदि कोई पूछे कि आप मृत्यु से संतुष्ट हैं, तो राजा परीक्षित कहेंगे कि हाँ, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। हाँ, भागवत वह दिव्य ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान। वैसे है क्लिष्ट, लेकिन आपको समझने में आसान होगा क्योंकि आप कृष्ण के ज्यादा करीब हैं। गुजरात में ही तो कन्हैया घूमते रहे। हाँ, बगल में डाकोर जी हैं, थोड़ी ही दूर पर स्वयं द्वारिकाधीश विराजमान है। तो आप कृष्ण को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे, आप कृष्ण के करीब हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। है भागवत थोड़ा क्लिष्ट क्योंकि विद्यायाम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत से होती है। अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। माँ राधे रानी की कृपा रही तो हम सब के ऊपर भागवत जी की कृपा होगी, क्योंकि जब राधे रानी कृपा करती है ना, तभी वो कन्हैया कृपा करता है। इसलिए हम पहले राधे रानी को मना ले। हाँ, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे।
जिसको भी कथा के अंत अंत तक कन्हैया से मिलना हो ना, वो भाव से गाए, राधे मैया को प्रार्थना करे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 जय हो, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, ओ राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे राधे। भाई लोग भी तालियां बजाते हुए, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 जय हो। अरे कथा में बैठो तो उदास होकर मत बैठो, हाँ भाई लोग, दादाजी लोग, मुस्कुराते हुए कन्हैया का नाम लो तो उदास होकर नहीं, प्रसन्नता से। राधे 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 श्याम से मिला दे, ओ राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, ओ राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्री राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, ओ श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, जय हो। श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, जय हो। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, भाई लोग ताली जरूर बजाओ, हाँ। भोजन कितना भी अच्छा हो, थाली ना हो ना, मजा नहीं आता। ऐसे ही कीर्तन कितना ही अच्छा हो, ताली ना हो तो मजा नहीं आता। इसलिए भाई लोग ताली जरूर बजाएं प्यार से। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे
राधे राधे श्याम से मिला श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला ओ श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला गाइए राधे 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 श्याम से मिला दे राधे राधे हरि बोल। श्याम से मिला श्री राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 हरि बोल। मिला श्री राधे हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे 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 श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला राधे 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 श्री वृंदावन राधे 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 हरि राधे बोल। वृंदावन राधे हे राधे 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 श्री वृंदावन राधे 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 श्री वृंदावन राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन पे राधे राधे गोवर्धन पे राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे जदीपुरा में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे दान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे जमुना तट पे राधे राधे श्री वृंदावन राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला घनश्याम से मिला दे घनश्याम से मिला बरसाने वारी राधे बरसाने वाला वृषभान दुलारी राधे
राधे। विश्वानी दुलारी राधे। बोली राधे रानी की। तो माँ राधे रानी की कृपा से कन्हैया का दर्शन होता है। तो हम अंतिम दिन तक भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए संकल्पित होकर बैठें। भगवान कृष्ण के वांगमय रूप का हमको दर्शन हो रहा है और इस क्रम में हम आगे बढ़ें। श्रीमद् भागवत महापुराण वैसे तो आप सभी परिचित हैं और नियम ये होता है कि पहले दिन जिस ग्रंथ की कथा गाई जाए उस ग्रंथ का परिचय देना चाहिए। हाँ, इंट्रोडक्शन, क्योंकि बगैर परिचय के भरोसा नहीं होता है और बगैर भरोसे के प्रेम नहीं होता है। हाँ, जब तक परिचय न हो तब तक भरोसा नहीं होता है। हाँ, अब आप घर से निकलने लगे, गेट लॉक करने लगे आप, और कोई बंदा आपके घर के बाहर खड़ा हो और आपसे चाबी मांगे कि बड़े भैया आप कहीं जा रहे हो तो ये चाबी मुझे देकर जाओ, तो दिल से कहना वो चाबी आप उसको देंगे? नहीं देंगे। क्यों? आपसे परिचय नहीं है, और परिचय नहीं तो भरोसा नहीं है। भरोसा होता, परिचय होता तो प्रेम होता। बगैर परिचय के भरोसा नहीं, क्योंकि जाने बिनु न हो ही परतीति। इसलिए भागवत के आरंभ में भागवत का महात्म्य आता है, और महात्म्य के भी आरंभ में सबसे पहले भगवान कृष्ण को वंदन करते हुए भगवान कृष्ण का परिचय दिया गया। आइए हम सब ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कृष्ण कैसे हैं? सतचित और आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंदमय हैं। कृष्ण को देखो, कभी द्वारकाधीश जाकर दर्शन करो, डाकोर जी में जाकर दर्शन करो, या आपके घर में जो भी बगल में मंदिर हो वहां जाकर दर्शन कर लेना। कन्हैया कभी भी उदास दिखाई नहीं देता है, हमेशा प्रसन्नचित आनंद स्वरूप है। गंगा स्वयं तो आनंदित है ही है, निर्मल तो है ही है। गंगा में जो स्नान कर लेता है, गंगा का जो पान कर लेता है, उसको भी निर्मल कर देती। हाँ, कृष्ण आनंद स्वरूप है। सत्य चित यानी चैतन्य और आनंद स्वरूप। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। शोक अहंकार मोह नहीं है भगवान के सर्जन पालन और लय में। लेकिन इतने बड़े सामर्थ्यवान होकर भी कन्हैया का स्वभाव जरा देखो, कैसे हैं प्रभु। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, इतने बड़े हैं प्रभु, इतने सामर्थ्यवान हैं, फिर भी शरण में एक बार यदि कोई आ जाए ना तो तापत्रय विनाशाय, एक बार उनकी शरण में जो भी आ जाए, फिर वो पापी से पापी क्यों ना हो, जीवन में भले ही कभी नाम न लिया हो, एक बार नजदीक चला जाए, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को भगवान विनष्ट कर देते हैं। ऐसे दयालु श्री कृष्ण को हम सब वंदन करें, प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम का मतलब है हम सब। यहां हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग भगवान कृष्ण को वंदन नमस्कार करें। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, दूसरे श्लोक में इस कृष्ण की कथा गान करने वाले
शुकाचार्य को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तम, ध्यान देना, आचार्य सुखदेव जी को वंदन किया है। यम प्रव्रजन्तम, जो परिव्राजक हैं। परिव्राजक का मतलब है जो विचरण करते रहते हैं, जिन्होंने रहने के लिए कोई आश्रम नहीं बनाया, वृक्ष के नीचे बसेरा कर लेते हैं और एक बार जिधर से गुजर जाएं फिर उधर वापस आने की संभावना न हो, जो चलते ही रहते हैं, संसार के कल्याणार्थ जो भ्रमण करते रहते हैं। यम प्रव्रजन्तम, अनुपेतम, जिनका अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, यानी यज्ञोपवीत धारण भी जो नहीं किए हैं अभी। आपने कथा तो सुनी होगी ना, सुखदेव जी जन्मते ही पिता के घर को छोड़कर चल दिए। ये तो जो जाने वाले सुखदेव जी हैं ना, ये उनको वंदन किया है। जो परिव्राजक हैं, पिता के घर को छोड़कर जो चले जा रहे हैं और पिताजी पुत्र पुत्र कहते पीछे दौड़े जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, बार बार पुकार रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। बार बार बुलाने पर भी सुखदेव जी बोले नहीं, बल्कि वृक्षों से व्यास जी की ही आवाज टकराकर वापस आई। जब कहते हे पुत्र, तो व्यास जी की ही आवाज उनको खुद को सुनाई देती है, हे पुत्र। कभी कभी होता है ना, बहुत गड्ढे में हम बोलें तो हमारी आवाज हमको ही सुनाई देती है, रिप्लाई आती है। जब व्यास जी बोलते हैं हे पुत्र, वृक्षों से आवाज आती है हे पुत्र, मतलब वृक्षों के माध्यम से सुखदेव जी पिताजी को कह रहे हैं कि पिताजी, यहां कोई किसी का पुत्र नहीं और कोई किसी का पिता नहीं। आज मैं आपका पुत्र हूं, कभी भविष्य में आप भी हमारे पुत्र हो जाएंगे। यही संसार का तो चक्र है ना। कभी कभी ऐसा होता है, छोटे बच्चे का जन्म होता है तो घर के लोग कहते हैं ना, देखो तो बिल्कुल अपने दादाजी की तरह लग रहा है। हाँ, दादाजी की तरह नहीं, वो दादाजी ही होते हैं। तुम आज उनके पुत्र हो, कल वो तुम्हारे पुत्र होंगे। ये संसार का चक्र है, ये चलता ही रहता है। जो आज पिता है वो कल पुत्र होता है, जो पुत्र होता है वो कल पिता भी होता है। यहां कोई किसी का पुत्र नहीं और कोई किसी का पिता नहीं, व्यास जी। और मानव वृक्षों ने कहा कि व्यास जी, हम वृक्षों को देखो, हम अपने फल स्वयं थोड़ी खाते हैं। नदियों को देखो, ये नदियां स्वयं अपनी जल को नहीं पीती हैं। ये धरती अपना अनाज स्वयं नहीं ग्रहण करती है, दूसरों के लिए। तो आप भी तो हमारी जाति वाले हैं ना व्यास जी। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबनी के करनी। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबनी के संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबनी के करनी। संत विटप सरिता, संत विटप सरिता, गिरि और धरती सब एक जाति वाले। स्वयं नदियां अपने जल को नहीं पीती। हाँ, स्वयं न खादन्ति फलान वृक्षाः, वृक्ष अपने फल को स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं।
नदियां अपने जल को नहीं पीती, धरती अपने अनाज को ग्रहण नहीं करती। इसी तरह संत दूसरों के लिए जीते हैं। हाँ, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, ये संत का स्वभाव जी। पर उपकार बचन मन काया। हम अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं व्यास जी, तो आप हमारी जाति वाले हैं, ये सुखदेव आपका फल है, दूसरों के लिए जा रहा है तो जाने दो। संसार के कल्याणार्थ जा रहा है व्यास जी, छोड़ो, जाने दो। वैसे सुखदेव जिनको पिताजी बार बार बुलाते रहे और बार बार बुलाने पर भी नहीं आए, ऐसे परिव्राजक सन्यासी को नमस्कार किया है, वंदन किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे मुनि को आनतः अस्मि नतः अस्मि यानी हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। 2 श्लोकों में इस प्रकार से वंदन किया गया। और वंदन करके अब भागवत आरंभ करते हैं नैमिषारण्य से। ध्यान देना, उस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों है? जितनी देर में पलक झपकती है ना, इसको कहते हैं निमिष। बहुत ठीक से समझिएगा, निमिष कहते हैं जितनी देर में पलक झपकती है, वो एक निमिष है। जैसे 1 मिनट 1 सेकंड होता है ना, ऐसे एक निमिष है। निमिष उसको कहते हैं जितनी देर में पलक झपकती है। तो एक बार 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया कि महाराज, हम किसी स्थान पर बैठकर बहुत दिन तक साधना करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा स्थान बताइए महाराज जहां हम रह करके साधना कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, कहा ये चक्र जहां शांत हो जाए ना, वहीं आप लोग बैठ जाना। तो वो चक्र एक ही निमिष में एक वन में आकर गिरा। वन को कहते हैं अरण्य, तो इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिष अरण्य, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक तीर्थ है, बड़ा प्यारा तीर्थ है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और सीतापुर के आसपास पड़ता है। कभी आपको जाने का सौभाग्य मिले तो वहां जरूर जाएं। तो एक संत ने बड़ा अच्छा अर्थ दिया कि भाई नैमिषारण्य का मतलब क्या है। ये चक्र जो है ना, ये हमारा मन ही चक्र है, घूमता रहता। हाँ, अभी आप यहां बैठे हो, थोड़ी देर में आपका मन कहां कहां घूम कर आ गया होगा, सभी कहां। कभी अहमदाबाद घूम के आ जाता है, कभी बड़ौरा घूम के आ जाता है। हाँ, घूमता ही रहता है। तो ये मनोवई चक्र जहां शांत हो जाए, साधक को वहीं बैठ जाना चाहिए। हाँ, ये संसार चक्र की तरह हमारा मन भी घूम रहा है, भटक रहा है। मन शांत हो जाए, उसी की भूमि का नाम है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा लोग बैठे हुए हैं, और उन महात्माओं के मध्य में अचानक एक दिन एक बड़े अच्छे संत का आना हुआ। उनका नाम है सूत जी। ये सूत जी मात्र 20 वर्ष के हैं, आयु बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा है। जाति भी इनकी अच्छी नहीं है, खानदान भी अच्छा नहीं है, नाम भी बहुत बड़ा नहीं है, और आयु में भी छोटे हैं। लेकिन मात्र 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी जैसे ही आए ना, उनको देख करके बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग आसन छोड़कर खड़े हो गए। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीद। आ
नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। जैसे ही सूत जी आए सब लोग आसन छोड़ करके खड़े हो गए। सूत जी बड़े शर्मा गए, बड़े विनम्र है ना, बड़े सीधे साधे। हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज क्या है, मैं इतनी छोटी सी आयु वाला और आप लोग मेरा इतना आदर कर रहे हैं। तब शौनक ने कहा, महाराज एक बात कहूं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकर। सूत जी, हमारे यहां कोई धन में बड़ा हो जाता है, कोई पद में बड़ा हो जाता है, कोई आयु में बड़ा हो जाता है, कोई नाम में बड़ा हो जाता है, लेकिन इन सबसे बड़ा पता है कौन है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञान में बड़ा हो हमारे यहां उसको ही बड़ा माना जाता है संतों के समाज में। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य। इसलिए देखो, कभी आप अयोध्या हरिद्वार जाएं, तीर्थों में जाएं, तो कभी कभी आपको दिखाई देगा एक छोटा सा बच्चा है, व्यासपीठ पर बैठ करके बोल रहा होता है और बूढ़े से बूढ़े महात्मा नीचे बैठकर सुनते हैं। क्यों? बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य। आयु की महत्वता नहीं है, ज्ञान की महत्वता है। हमारे यहां ज्ञान में जो वृद्ध है ना, उसको बड़ा माना गया है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य। सूत जी, आप हमारे से ज्ञान में बड़े हैं, हम इसलिए आपको आदर करते हैं। आसन पर बिठाया और प्रणाम किया। वंदन करते हुए एक प्रार्थना किया कि महाराज, नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्त विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य की तरह हैं। कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज, जिसको सुनकर आनंद मिले और भवरोग से छुटकारा मिले, जो आनंददायी तो हो, साथ में मम कर्ण रसायनम, जो केवल औषधि ही ना हो, आसो भी हो। जिस कथा को सुनकर के वैष्णव माया मोह से दूर हो सकें, जिस कथा को सुनकर सत्संग से प्राप्त हुआ, भक्ति से प्राप्त हुआ वैराग्य में विवेक स्थिर हो, ऐसी कथा सुनाइए महाराज। तो सूत जी ने मुस्कुरा कर कहा कि ऐसी कथा की आवश्यकता आप लोगों को क्यों? आप लोग तो वैसे भी माया मोह से दूर रहने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कथा की आवश्यकता आप लोगों को है। तब शौनक ने कहा कि महाराज, सच बताऊं, ये कथा हम लोगों ने अपने लिए नहीं पूछी है। इह घोरे कलौ प्रायौ जीवशासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज, ये संसार के लोगों को मैंने देखा है, लोग अपने संस्कार भूल रहे हैं। आज लोगों ने अपने पेट भरने को ही पुरुषार्थ मान लिया है। धन कमाना ही उनका सदकर्म बन गया है। ऐसे अज्ञानी नादान लोगों को किस प्रकार भगवान कृष्ण से प्रीति हो? महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने मात्र से
हृदय में गोविंद का प्रादुर्भाव हो जाए, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए। और मुझे पता है अधिकारी शिष्य जानकर आप हम सबको जरूर सुनाएंगे। सूत जी सुनकर बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। देखो, एक प्रार्थना मैं कर दूं, संतों से कोई भगवान के विषय में प्रश्न करता है ना, तो संत बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए किसी महापुरुष के पास आप जाओ, किसी बहुत बड़े संत के पास जाओ, तो एक प्रार्थना कर दूं, वहां व्यर्थ की चर्चा मत करना, दुनियादारी की चर्चा मत करना, सांसारिक बातें नहीं होनी चाहिए। संतों के पास जाओ तो केवल राम चर्चा करो, कृष्ण चर्चा करो। हम संसारियों की आदत होती है, महात्माओं के पास जाते हैं, महाराज हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, छोटे वाले बेटे की शादी नहीं हो रही है, हाँ, बहू को लड़का नहीं हो रहा है, सास हमको आदर नहीं देती है, यही रोते रहते हैं। हाँ, एक ही प्रश्न करो, संतों से दुनियादारी की प्रश्न मत करो, केवल एक ही प्रश्न, बाबा मुझे कन्हैया मिलेगा कि नहीं, हाँ, कभी क्या कृष्ण दर्शन होगा मुझे, केवल वह प्रश्न करो। क्योंकि संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। हाँ, संत हर किसी को नहीं मिलते। अब आपके सानंद में भी कई लोग ऐसे होंगे जो आज कथा में नहीं पहुंच पाए। हाँ, पता सभी को है, विगत 3-4 महीने से कथा की तैयारी चल रही है। हाँ, ये हमारे भरत भाई कितनी बार अहमदाबाद से सानंद, सानंद से अहमदाबाद, वहां बराबर दौरा करते रहे। लेकिन एक बात तो है, इतनी मेहनत करने के बाद सानंद वालों को भरत भाई ने जगा दिया। हाँ, और इतना विशाल आयोजन, इसके मुख्य सूत्रधार श्री भरत भाई नारायण दास पटेल और ये पूरी आगे वाली जो मंडली बैठी है, सब लोग, कौशिक भाई मेघा, इन्होंने शुरुआत की और मेहनत करते हुए कथा की धारा को यहां लाए। तो मेरे कहने का मतलब, सभी को ये भाग्य नहीं होता है। हाँ, ये जितने लोग यहां बैठे हो ना, मैं तो कहता हूं कि आज पहले दिन कन्हैया की कृपा इतने लोगों पर ही हुई है। हर किसी को कहां नसीब है। हाँ, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, दुनिया में हर चीज सुलभ हो सकती है। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित, लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ईश्वर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात, हर चीज दुनिया की मिल जाती है, लेकिन साधु की संगति नहीं मिलती है। हाँ, आप लाख प्रयास करो, पैसे खर्च करने से संत नहीं मिलते हैं। ध्यान देना, आपके पास दुनिया की कितनी ही दौलत हो, संत मिलते हैं भगवत कृपा से। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा। बगैर भगवत कृपा के मेरे भाई बहन संत नहीं मिलते हैं। हाँ, इसलिए संत मिल जाएं तो उनसे कभी भी व्यर्थ की चर्चा मत करना। एक तो संत मिलते नहीं, और मिल भी जाए तो हम पहचान नहीं पाते, और पहचान जाते हैं ना तब भी हम लाभ नहीं ले पाते।
हम दुनियादारी में ही उलझ के रह जाते हैं। हाँ, दुनियादारी में मत उलझो। संत मिले तो उनसे एक ही प्रश्न करना, मुझे गोविंद मिलेंगे कि नहीं। भगवत विषयक प्रश्न करोगे तो संत बड़े खुश होंगे। हाँ, राजा परीक्षित ने आगे जब प्रश्न किया है ना, तो आप आगे सुनेंगे। इतने प्रसन्न हुए सुखदेव जी, इतने प्रसन्न हुए, कहा भी वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, बहुत प्यारा प्रश्न किया तुमने। तुम्हारे प्रश्न में लोकहित छुपा हुआ है। कृतम लोकहितम नृप, बड़ा प्यारा प्रश्न किया। इसलिए संतों के पास जाकर पारमार्थिक प्रश्न करो, भगवत विषयक प्रश्न करो। हाँ, प्रश्न ऐसा करो पूछने वाले का भी कल्याण हो, उत्तर देने वाले का भी कल्याण हो, और जो दोनों की बातें तीसरा सुने उसका भी कल्याण हो। हाँ, एक भाई ने मुझे पूछा कि बापू, हनुमान जी की माता कौन थी? मैंने बताया कि अंजनी मां। तो तुरंत दूसरा प्रश्न किया कि अंजनी मां को पूछ तो नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। फिर बोले हनुमान जी को कैसे हो गया? तो मैंने कहा भाई उनके पिताजी केसरी जी थे, वहां से शायद आया। बोले नहीं नहीं, मां को नहीं है तो फिर बेटे में कैसे हो गया? तो मैंने उसको कहा कि तेरी मां को मूछे नहीं पर तुझे कैसे हो गया? हाँ, प्रश्न ऐसे करो मेरे भाई, सुनने वाले का भी कल्याण हो, उत्तर देने वाले का भी कल्याण हो। भगवत विषयक प्रश्न करो, संत बड़े खुश होते हैं। सूत जी से प्रश्न किया है, पारमार्थिक प्रश्न किया, सूत जी बड़े खुश हुए और उत्तर दिया। यहां मंगलाचरण नहीं किए हैं, डायरेक्ट कथा शुरू। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहा देखो शौनक, काल रूपी भयंकर अजगर ने, सर्प ने अपना मुंह खोल रखा है और हम सब लोग उसके मुंह में बैठे हुए एक पक्षी की तरह। सर्प के मुख के अंदर कोई चिड़िया यदि बैठी हो तो उतनी देर ही जीवित रह सकती है जितनी देर उसका मुंह खुला है। हाँ, कब वो सर्प अपना मुंह बंद कर ले कोई भरोसा नहीं। इसी तरह काल रूपी अजगर जिसके मुख में हम सब बैठे, कब वो अपना मुंह बंद कर ले क्या भरोसा। हम बहुत कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कई बार ऐसा होता है रात्रि के समय हार्ट ब्लॉक हो गया, अटैक, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। हाँ, अगले क्षण क्या हो जाए कोई पता नहीं। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए, क्या भरोसा। ऐसी कम जिसकी आयु है। हाँ, आज लोग ये कहते हैं ना कि बूढ़े हो जाएंगे तो आराम से हरिद्वार में कमरा बनवा लेंगे, आराम से भजन करेंगे। हाँ, लेकिन भैया मैं पूछता हूं कि तुम बूढ़े होगे इसका क्या प्रमाण है? हाँ, न जाने कब बुलावा आ जाए, जाना पड़े, इसका क्या प्रमाण? जो जन्मा है ना वो मरेगा, ये कन्फर्म है। जन्म लेने के बाद तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे कि नहीं ये निश्चित नहीं है। तुम बहुत धन कमा पाओगे कि नहीं कन्फर्म नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा बंगला बनवाओगे कि नहीं ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन जन्म लेने के बाद मरोगे ये कन्फर्म है। आया है सो जाएगा। इस दुनिया में एक ही बात कन्फर्म है और वो है मौत, और उसमें भी कब हो जाए ये भी कन्फर्म नहीं है। हाँ, कब जाना पड़े निश्चित नहीं है। काल व्याल मुख ग्रस
त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहा सूत जी ने कि देखो शौनक, इतनी कम जिसकी आयु है, ऐसे जीव को भी शीघ्र यदि गोविंद का दर्शन करना है ना, तो बस एक ही उपाय है, भागवत जी का आश्रय कर ले। कलिकाल में भागवत जैसा ग्रंथ नहीं हो सकता कोई। हाँ, शीघ्र से शीघ्र गोविंद का आश्रय यदि का पाना चाहते हो तो भागवत जी का सहारा ले लो। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज ये भागवत क्या है, मैंने तो कभी सुनी नहीं, नाम भी नहीं सुना। अरे बोले मैंने सुना ही नहीं है, मैंने तो देखा भी है इसकी महिमा। अच्छा, कब देखा महाराज आपने? तो सूत जी ने बताया कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे ना, अभी बैठे ही थे, आरंभ करने ही वाले थे, इतने में मैंने देखा 33 करोड़ देवता वहां आ गए, हाथ में अमृत का कलश लेकर आए और सबने आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, शुकम नत्वा वदन सर्वे, सबने आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी ने सोचा कि देवता लोग आज बगैर बुलाए, खैर बैठने को कहा। सारे देवता बैठे, हाथ में अमृत का कलश लेकर आए थे। कहा, बाबा हमने सुना है राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसलिए आप इनको भागवत अमृत पिलाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, जी ठीक सुना है आपने। देवताओं ने कहा, महाराज ये हम अमृत लेकर आए हैं, आप ये परीक्षित को पिला दीजिए। 7 दिन तो क्या, कभी मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे महाराज। तब सुखदेव जी को और शंका हुई कि एक तो देवता बगैर बुलाए आए हैं, हाँ, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते, आज बगैर बुलाए आए और अमृत दे रहे हैं फ्री में ही, फोकट में ही। हाँ, शंका तो हो भाई, आपके सानंद का कोई बहुत कंजूस व्यक्ति, बड़ा कंजूस हो, जो अचानक कथा में आकर के 10 लाख रुपए देने लगे, तो शंका तो होगी ना कि इतनी कंजूसी, इसकी 7 पीढ़ी से कंजूसी है और अचानक 10 लाख, डाउट तो होगा, शंका हुई। लेकिन सुखदेव जी जानते हैं कि बड़े स्वार्थी हैं देवता लोग, स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल है। तो कह दिया कि ठीक है, आप अमृत लेकर आए हैं तो पिला दीजिए। तब देवताओं ने कहा कि सरकार वो तो हम पिला ही देंगे, लेकिन एक जरा सौदा कर लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा, सौदा मेरे से? क्या सौदा करोगे? मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता भाई, मुझसे क्या सौदा करोगे? देवताओं ने कहा कि महाराज छोटे से सौदे की बात है कि जो अमृत मैं लाया हूं वो मैं परीक्षित को पिला देता हूं, लेकिन आप जो अमृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं भागवत अमृत, वो बदले में हम सबको पिला दीजिए। सुन करके ठहाका मार करके सुखदेव जी हंस दिया। कहा, मूर्ख देवताओं, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे तुच्छ अमृत के बदले में मैं तुम्हें कथामृत दे दूंगा? कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां मेरा दिव्य भागवतामृत, बराबरी करने चले हो? सुनो देवताओं, किसी जौहरी के दुकान पर जाकर तुम मांगो कि कांच के टुकड़े के बदले में मणि दे दो, तो कोई जौहरी नहीं देगा। हाँ, क्व काचः क्व मणि न महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, कहां तुम्हारा अमृत और कहां मेरा दिव्य भागवतामृत, बराबरी करने चले हो? तुम्हारा अमृत ऐसा है देवताओं, इसको पी करके व्यक्ति अमर हो सकता है लेकिन निर्भय नहीं हो सकता। लेकिन मेरा वाला अमृत ऐसा है
जिसको पी करके व्यक्ति अमर तो नहीं होगा लेकिन अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। और बगैर अभयत्व के अमरत्व बेकार है। अब 100 साल की जिंदगी हो लेकिन डरते डरते हो, इससे तो अच्छा है ना कि 10 साल ही जियो, निर्भय होकर जियो। हाँ, वो जिंदगी ज्यादा अच्छी। अब कई लोग इतना धन कमा लेते हैं, इतना ज्यादा 2 नंबर वाला कमा लेते हैं, डरते रहते हैं कि इनकम टैक्स वाले की नजर न पड़ जाए। हाँ, ऐसी डरती हुई जिंदगी भी किस काम की प्यारे। 10 साल ही जियो लेकिन मौज में जियो, आनंद में जियो। हाँ, जहां कोई टेंशन ना हो, जहां कोई भय ना हो, मस्ती ही मस्ती हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये मेरी मस्ती, ऐसी मस्ती वाली जिंदगी। हाँ, ये मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये मेरी मस्ती। तालियां बजाते हुए गाओ। कथा में बैठे हो तो निर्भय बनो, आनंद लो, उदास मत रहो। मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहाँ लेके आई, ये मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी तालियां बजाते हुए कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। हरि बोल। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जय हो। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ आनंद ही आनंद है, हाँ, जहाँ मस्ती ही मस्ती है, ऐसा जीवन ज्यादा अच्छा है। न सुख है न दुख है, न है शोक कुछ भी,
न सुख है न दुख है, न है शोक कुछ भी। मस्ती ही मस्ती मैंने पिया कुछ नहीं है। ओ मस्ती है मस्ती मैंने पिया कुछ नहीं है। मस्ती है मस्ती मैंने पिया कुछ नहीं है। मस्ती है मस्ती मैंने हरि बोल। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई? कहाँ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती हरि बोल। कहाँ लेके आई? ये मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये मेरी पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा जय हो। हस्ती का मुझको पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा हस्ती का मुझको। सभी में परी मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। सिवा मेरे अपने हरि बोल। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? श्री वृंदावन, राधे राधे 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 श्री वृंदावन। राधे राधे नंद गाँव में, राधे राधे नंद गाँव में, राधे 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 राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राम। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके पांच साल ही जियो लेकिन आनंद में जियो। हाँ, मुस्कुराते हुए जियो, मौज से जियो, वो जिंदगी अच्छी। रोते रोते जिया जाए वो जीवन अच्छा नहीं। इसलिए मुस्कुराते हुए, हाँ, कथा में बैठे हो ना, तो मैं प्रार्थना करूं कि यहां तो कम से कम मुस्कुराओ। हाँ, आज लोग हंसना भी भूल गए। हाँ? कल से बोर्ड लगवाना पड़ेगा कि मुस्कुराइए आप कथा में। हाँ, प्रसन्न बैठो प्यारे। और देखो आप बड़े स्वतंत्र हो। अब जितनी देर आप बैठना चाहो आप स्वतंत्र हो। हाँ, बीच में चाय वाय की इच्छा हुई तो वो भी ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो, जबरदस्ती नहीं है।
फिर क्यों उदास बैठते हो? खुश हो रहो। हाँ, गुजराती में बोलते हैं ना मजा मा, तो मजे में रहो। भरत भाई कभी भी फोन करते तो पूछते मजा मत हो बापू। मजा में, तो कथा में बैठे हो तो मजे में रहो, मस्ती से मुस्कुराओ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे कई भाई लोग कथा में मुस्कुराते नहीं है। हाँ, मैं उन लोगों को पूछता हूं कि तुम्हें मजा मत हो ना, तो मजा मत हो तो मुस्कुराओ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ। 165 देश तुम्हें देख रहा है। हाँ? उदास मत बैठो। अमेरिका में क्या कहते होंगे कि ऐसे उदास बैठे। हाँ, भारतीय हो और उसमें भी गुजराती हो। हाँ, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो मेरे कहने का भाव इतना कि जितना जियो मुस्कुराते हुए जियो, डरते डरते जिंदगी जिया जाए वो जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि भाई तुम्हारे अमृत से अच्छा हमारा अमृत है, क्योंकि इसको पीने वाला निर्भय होता है, मस्त जिंदगी जीता है। फिर भी सुखदेव जी ने कहा कि भाई ये निर्णय मेरा नहीं है, अब पीना न पीना तो परीक्षित के हाथ में है, अब आप परीक्षित को पूछ लो। राजा परीक्षित ने भी मना कर दिया कि महाराज, जिस अमृत को पीकर मृत्यु का भय न जाए वो अमृत अमृत क्या है, मुझे तो दिव्य भागवत अमृत पिलाइए महाराज। और सुखदेव जी ने फटकार कर देवताओं को भगा दिया। सोचो हम कितने किस्मत वाले हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को सुधा तो मिलती है, कथा सुधा नहीं मिलती। हाँ, कथा सुधा हम लोगों को मिलती है धरती पर, और धरती में पर भी उसको मिलती है जिस पर भगवान ने कृपा किया है। हाँ, बिनु हरि कृपा ये संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता, और बगैर कृपा के सत्संग नहीं मिलता। ऐसा है दिव्य भागवतामृत। 7 दिन के बाद जब सुखदेव जी के माध्यम से कथा सुनकर राजा परीक्षित मुक्त हो गए, भगवान का विमान उनको लेने आया, तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तराजू पर लेकर के सभी ग्रंथों को रखा और एक तरफ भागवत को रखा। लघुन्यनानि जातानि गौरवेण इदं महत्। दुनिया के सभी शास्त्र भागवत के सामने हल्के हो गए और भागवत वजनदार निकला। ये तो नारद जी ने कृपा की। सनत कुमारों से पहली बार भागवत सुनी और उन्होंने जन जन में इसका प्रचार कर दिया, वरना तो हम सभी अनभिज्ञ रह जाते भागवत के महिमा से। तो शौनक ने प्रश्न किया कि महाराज 1 मिनट जरा ठहरिए, नारद को भागवत कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी महाराज? लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्त्रस्य विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैजः। नारद तो दुनिया के प्रपंचों से मुक्त रहते हैं, फिर भला उनको सुनने की क्या जरूरत पड़ी? नारद ने भागवत कथा क्यों सुनी, वो चर्चा करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।
5 मिनट हम जरा यहाँ रुकेंगे, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ना कि इस कथा का जो हेतु है उन दीनहीन बच्चों की सेवा करनी है। तो अभी अभी कथा सुन करके, आज की कथा सुन करके बहुत सारे दानी सज्जन फ़ोन कॉल्स के द्वारा अपने नाम अनाउंस करवाए हैं। तो उनके नामों की घोषणा हमारे पूज्य गुरुदेव आपको बताएंगे। उसके बाद हम आगे कथा में बढ़ेंगे। हेलो। और उसके पहले मैं यहाँ एक दो सूचनाएं हमारे पास भी हैं। आज कथा से पूर्व ही हमारे दिल्ली द्वारका से राजेंद्र शर्मा जी अपने स्वर्गीय पुत्र दुष्यंत शर्मा जी की पुण्य स्मृति में मीमांसा विद्यापीठ में जो विशाल विद्यापीठ बनने जा रहा है उसमें उनका नाम हमेशा के लिए अमर करते हुए एक कक्ष के निर्माण के लिए 2,51,000 रुपये की उन्होंने घोषणा की है। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके स्वर्गीय पुत्र दुष्यंत जी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। साथ में हमारी तरु बहन जो पधारी हैं अमेरिका से, वहाँ से एक सज्जन ने श्री सुमित भाई पटेल यूएसए से एक छोटी सी बच्ची उनको भगवान ने दी है। उस बच्ची के खुशी में एक कन्यादान के लिए उन्होंने 21,000 रुपये वहाँ से भिजवाया है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। साथ में हमारे शशिकांत भाई जो पधारे हुए हैं यूएसए से, आपने $5,000 विद्यापीठ के निर्माण के लिए अर्पित किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। शशिकांत भाई, आप मंच पर आएं और आपको गंगा जल से हम सम्मानित करेंगे। आप सुनिए, वो न्यू जर्सी में कथा भी कर रहे हैं, वो अपने खर्चे से व्यवस्था विश्व कल्याण का रहेगा और मानसरोवर में भी कराएंगे। जय हो जय हो जय हो। में भी खर्चा इनका रहेगा, व्यवस्था विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट का रहेगा। न्यू जर्सी में कथा कराएंगे, वो भी जो है व्यवस्था भरतवाई जाएगा, वहाँ करेंगे, खर्चा इनका होगा। हेलो। हाँ, कांता बहन बेंगलोर से 5,000 रुपया उन्होंने एक बच्चों को गोद लिया। श्री डॉक्टर शशिकांत भाई रावजी भाई पटेल जो न्यू जर्सी यूएसएस, उन्होंने डॉक्टर शशिकांत भाई रावजी भाई पटेल न्यू जर्सी यूएसएस, इन्होंने जो है $5,000 तो मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ में अर्पण करते हमारे बगल में खड़े हैं। इनका इच्छा इन्होंने व्यक्त किए हैं, कैलाश मानसरोवर के अंदर जो है इन्होंने सारा खर्चा उठाएंगे बापू के कथा का, और उसके बाद व्यवस्था विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट का, वहाँ रहने का, ले जाने का सारी व्यवस्था ये अपने ट्रस्ट की तरफ से करेंगे। खर्चा जो है डॉक्टर शशिकांत भाई रावजी भाई पटेल न्यू जर्सी से होगा। तो ये आप सब ताली से इनको बधाई करें। इस कथा के मन से इन्होंने 2 कथा का इन्होंने संकल्प किया है अपने पूर्वजों के लिए, अपने लिए और पूरे कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जो कि कल्याण में हो। उसमें हम डॉक्टर शशिकांत भाई रावजी भाई पटेल को खूब बापू और हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके बाद हेमू भाई खोड़ा भाई भोई, हेमू भाई खोड़ा भाई भोई, जो कि बच्चों के लिए 2 लाख रुपया, 2 लाख तो मेल नहीं खाता है, 2,51,000 रुपया एक कक्ष निर्माण में, जो भारती बहन और कौशिक भाई मेघा, जो कि हेमू भाई खोड़ा भाई भोई उनकी पुत्री भारती बहन उनकी पुत्री है। उनका दामाद श्री कौशिक भाई मेघा जो अहमदाबाद में भी खूब सहयोग, ये कथा में भी आने का, हम जो है हेमू भाई खोड़ा भाई जो है, हम कौशिक को भी जब हुआ 1 लाख से 50 किया, मैं कहा मैं लिखूंगा तुम्हारे ससुरा का भी मैं ही लिखूंगा, तुम्हारे ससुरा का भी। तो 2,51,000 रुपया हेमू भाई खोड़ा भाई भोई जो है निर्माण के लिए विश्व कल्याण मिशन सेवा ट्रस्ट को, जो जिनकी पुत्री भारती बहन कौशिक भाई मेघा अहमदाबाद में शादी है भारती बहन का, खूब इनको बापू के तरफ से आशीर्वाद, इनके परिवार के तरफ से खूब आशीर्वाद और धन्यवाद है। फिर ये कहते हुए सानंद ने पावन भूमि पर
सानंद में पावन भूमि पर जो है ये कथा राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के जो है पहली बार, और वो भी सानंद के इतिहास में पहली बार सीधा प्रसारण हो रहा और भव्य आयोजन। हम सभी से अपील करेंगे माँ गंगा के तट पर जो भी बनने जा रहा है आप उसमें भाग लेना। आप भाग लेना, जो चुक जाना फिर पछताओगे, क्योंकि माँ गंगा तुम्हें देंगे। माँ गंगा, और जो सब गंगा एक बार गंगा नाम लेगा, हमें भी गंगा मरते समय लोग को याद आता है कि मैंने जितना भी जीवन में अच्छा बुरा सारा खोटो जो भी कर्म करोगे मरते टाइम सब याद आता है। टीवी का स्क्रीन चलता रहेगा, 1 मिनट में सारा जीवन का इतिहास चलेगा। जब दुख आएगा तो उसमें भी सारा इतिहास याद आएगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हे भगवान, कोई अच्छा काम किया हो तो हमें ये दुख से निवारो, हमें ये कष्ट से निवारो। उसमें सारा जीवन कितना पूजा किया, किस तीर्थ में गया, कदाच उस टाइम तुम्हें ये याद आ जाएगा कि हरिद्वार के उस पावन धरा पर, हरिद्वार जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ा घर द्वार, जिसने देखा हरिद्वार माँ गंगा के हर की के पैरी। ओ भव भारतीय संस्कृति में अगर अकबर बादशाह ने कहा था बीरबल बीरबल गंगा का पानी अच्छा है कि जमुना का पानी अच्छा है, ये कहा था, तो बीरबल ने कहा बादशाह तुमको बोलने नहीं आया। कहा क्यों? क्योंकि बीरबल के ऊपर माता जी प्रसन्न था, भूदेव था, मां का उपासना करता था, मां पर अटूट श्रद्धा था बीरबल को। हाँ, बीरबल ने जब तप किया था मां बोली थी, मां अंबा बोचरा वैष्णव देवी बोली थी बीरबल तू मांग क्या चाहिए? बीरबल ने कहा था मां मुझको कुछ नहीं चाहिए, मात्र तुम्हारा आशीर्वाद और कृपा, तुम्हारा आशीर्वाद और कृपा हो जाए तो दुनिया का कोई वस्तु ऐसा नहीं है जो हमको नहीं मिले। आए इन जो देवी देवता और महान पुरुष का कृपा हो जाए तो समझ जाना तुमको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा। जो इच्छा जब करोगे तभी मिल जाएगा। उनकी कृपा चाहिए, कृपा कृपा हुआ तो सब कुछ हुआ। हाँ, आज एक जेल था, जेल, नया वर्ष गयो है ना, दिवाली पीछे नया वर्ष था। नया वर्ष जब होता था तो राजा जाता था जेल में कैदी को पूछने के लिए। कैदी से कहता था तुम्हें कोई तकलीफ? तो कोई कहे हमको तो 2 रोटली मिलता है, पेट नहीं भरता, 4 रोटली कर दो। तो 4 रोटी, राजा ने कहा है इसको 4 रोटी देना। आगे गयो, कहा कि तुझे कोई तकलीफ? कहा हमें एक का तकलीफ है, हमारा बेबट्टी साबुन देता है, दो बट्टी साबुन, हमारा कपड़ा बहुत गंदा है, घर में रोज कपड़ा में साबुन लगाता था, है इसको 5 बट्टी साबुन कर देना। उसको 5 बट्टी साबुन, किसी को रोटी, किसी को कपड़ा, ये आपते गया। एक के पास गया, कहा तुम्हें कोई तकलीफ? उसने कहा हाँ मेरे को भी तकलीफ है। कहा क्या तकलीफ है? कहा राजा मैं जानता हूं तू कौन है, मैं जानता हूं, मुझको यही तकलीफ है कि ये जेल से तू मुझको निकाल बाहर, मुझको इस जेल से ही निकाल दे। तेरे पास ताकत है इस जेल से निकालने का, तू मुझको ये जेल से ही मुक्त कर दे, मैं मुक्त हो जाऊं। तुरंत राजा ने कहा इसको बाहर कर दो, गेट से, जेल से बाहर करो, निकालो। तुरंत उस कैदी को बाहर कर दिया गया। उसी तरह आप और हम सब वो कैदी हैं, ये इसमें जो प्राण बसा है, कैद बसा हुआ है, लेकिन मुक्ति होने के लिए कोई मकान मांगता है, जैसे वो जेल में साबुन मांगा, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, कोई मकान मांगता, कोई छोकरा मांगता, कोई छोकरी मांगता, कोई दुकान मांगता, कोई फैक्ट्री मांगता है। लेकिन ये प्रभु का कृपा मांग ले तो तुम्हारे लिए दुनिया में कोई चीज कमी नहीं रहेगा। भगवान के कृपा, बीरबल ने कहा मां तुम्हारी आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद से तो क्या नहीं क्या होता। नरसिंह मेहता भी यही कहा था। तो हम ये कहते हैं छिल्ले घड़ी तुम्हें याद आएगा मां गंगा, तो एक बार भी गंगा आ जाएगा याद, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ये गारंटी हमारा है, ये गारंटी मेरा है। अगर धर्म शास्त्र, अगर वेद सत्य है, पुराण सत्य है, भागवत सत्य है, ये सब सत्य है, अगर पूजा में गंगा जल ही लगता है, ये बात अगर सत्य है तो ये भी बात सत्य है कि छिल्ले घड़ी अंतिम समय एक बार भी गंगा का याद आएगा, निश्चित ही मोक्ष हो जाएगा। बिना कहे सुने ही रोक मोक्ष हो जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। अंतो गति अंतो मति सो गति, अंत समय तेरा विचार जैसा हुए गति होगा। ये कहते हुए हम समस्त देश और विदेश
सभी से आस्था चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करूंगा, मां गंगा की तरफ जो होने जा रहा है उसमें आप सबके सब सहयोगी बनेंगे और बनते ही रहेंगे। जिस तरह हमारे डॉक्टर शशिकांत भाई ने वो यूएसएस का आए हैं, वो मानसरोवर में कथा कराने का, न्यू जर्सी में कथा कराने का सारा खर्चा उठाए हैं। लेकिन हम भरत भाई नारायणदास भाई पटेल जो मीमांसा गुरुकुल का विश्व कल्याण मिशन का गुरुकुल का मैनेज ट्रस्टी है, उनसे भी कहेंगे, उनसे बराबर फोन पर संपर्क करते रहेंगे शशिकांत भाई से, और उनका भी वहाँ टीम है, गुठोनी कला व्यवस्था में लग जाएंगे। सुमिता उमर बांदा 5100 रुपया, राजन शर्मा इंद्रप्रस्थ दिल्ली 5100 रुपया, एम किशमीर सागर मुंबई वाले 5000 रुपया, और इंद्र शर्मा दिल्ली 5000 रुपया, महेश डी नायक बलसार 5100 रुपया, रमेश कुमार बहुगुना 5100 रुपया, और मनीष बंसल मुक्तसर से 2100 रुपया, हाँ, ये सब गुप्त दान में दे रहे हैं। और ये जिसको भी नाम टीवी पर स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप जो है उसमें अपना कार्यालय से संपर्क करेंगे। और दूसरा 7 तारीख को जो 17-1 कन्या का, यानी और बढ़ भी सकता है, कन्यादान बापू के हस्ते गरीब कन्याओं का विवाह शादी ललितपुर में होने जा रहा है, सामूहिक, उसमें भी सहयोग करेंगे। और मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ जो बनने जा रहा है, निर्माण काम चालू हुआ, उसमें सहयोग करेंगे। जो भी स्क्रीन पर टीवी पर नीचे पट्टी चल रहा है, जहां जो भी बैठे हैं देश विदेश में, पट्टी में पढ़ करके अपना वहीं से कॉल से संपर्क करके अपने घोषणा करेंगे। अब बापू का कथा इलाहाबाद महाकुंभ मेले में भी होने जा रहा है, इसलिए आप संपर्क करें। राधे 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 शाम से मिला दे, राधे 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 शाम से मिला दे, श्री राधे 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 घन श्याम से मिला दे, श्री राधे 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 घनश्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 हरि बोल। श्याम से मिला दे, श्री राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज, नारद जी को कथा सुनने की आवश्यकता क्या पड़ी? लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। तो सूत जी ने बताया कि शौनक, एक बार ऐसा हुआ, भगवान के परम लाडले भक्त सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ में विचरण करते हुए अपने आश्रम से निकले तो नजर पड़ी नारद जी पर। लेकिन नारद जी आज बड़े उदास लग रहे थे। भगवान के दास हैं लेकिन हैं उदास। तो पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन्मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, क्या बात, आप भगवान के दास होकर के इतने उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मत पूछिए। एक बार मैंने अपने पिता से धरती की बड़ी महिमा सुनी, तो मैंने सोचा कि जरा धरती पर विचरण करके आऊं। तो धरती पर विचरण करने निकला और पूरे भारत में हर जगह गया, सर्वत्र। लेकिन जहां जहां गया ना, बड़ी विचित्र स्थिति देखी।
अहम तो पृथ्वीं यातौ सर्वात् ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। सभी जगह गया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। लेकिन नापश्यम कुत्रचिच्छ्रमः मनः संतोषकारकम्। हर जगह में भ्रमण किया, हर जगह विचरण किया। प्रयागराज, पुष्कर, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, हर जगह गया। लेकिन नारद ने कहा कि हर जगह मुझे अशांति दिखाई दी, कहीं मुझे शांति नहीं दिखी। ध्यान देना, नारद जी ने जिन जिन शहरों में का नाम लिया है ना, ये सारे के सारे तीर्थ हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ? नारद ने कहा कि मैंने कलयुग में देखा इन तीर्थों में भी शांति नहीं है। हाँ, तब तो अच्छा हो कि नारद जी दिल्ली और मुंबई नहीं गए। हाँ, ये तीर्थ की हालत है, सोचो। दिल्ली और मुंबई गए होते तो क्या बोलते? हाँ, ना पश्यम कुत्रचिच्चरमा मन संतोष कारकम, कहीं भी मेरे मन को संतोष मिले ऐसा वातावरण दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ अनीति अनाचार का वातावरण। और लोगों को मैंने देखा, उदरम भरणो जीवा वराका कूटभाषिना। मैंने कलयुग के लोगों को देखा कि लोग अपने पेट भरने को ही अपना पुरुषार्थ मान लिए हैं। लोग भूल ही गए हैं कि मानव जीवन का अर्थ क्या है। हाँ, किसी को कहो कि भाई परमार्थ करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, तो पता है क्या जवाब देते हैं कि नहीं नहीं भैया, मैं तो अपने बच्चों का पेट पाल लूं, मेरा पेट भर जाए, वैसे ही कथा, यही परमार्थ है। और ऐसे कठोर वचन बोलने लगे हैं, कूटभाषिना। मृदुभाषी होना चाहिए, कूटभाषी हो गए। हाँ, कोई चुपचाप बैठा होता है और उसको कोई जाकर पूछे क्यों भैया बैठे हो, तो ऐसा जवाब देता है, तो क्या खड़ा हो जाऊं? ऐसे कठोर वचन बोलने लगे। बाणी नहीं, सीधे बाण का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये सीधे घायल व्यक्ति। मंदा समंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुताः। नारद ने कहा कि चारों तरफ कलयुग का वातावरण देखते हुए जब मैं वृंदावन गया तो वहां एक और आश्चर्य देखा। एक युवती जिसके बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वो युवती उन वृद्ध पुरुषों को जगा रही है, हिला रही है, उठ जाओ भैया, लेकिन वो उठ नहीं रहे। मैंने जाकर युवती से पूछा कि बाले काशित तुम कौन हो तुम? तो उस युवती ने बताया कि महाराज मैं भक्ति मैया हूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। महाराज मैं भक्ति मैया हूं, मेरा नाम भक्ति, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। क्या बताऊं महाराज, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुआ, गुजरात गई तो वहां मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन यहां जब भाग करके आई वृंदावन तो यहां तो महाराज मैं पुनः युवान हो गई, लेकिन हमारे दोनों बच्चे यहां बूढ़े हो गए। एक मां के सामने मां युवती हो और बच्चे बूढ़े हो जाएं तो मां के दिल पर कितनी चोट लगती है महाराज। हाँ, आप तो त्रिकालज्ञ है ना बाबा, ये सब क्यों हो रहा है? कृपा करके मुझे बताइए महाराज। नारद जी तुरंत समझ गए। नारद ने कहा मैया ये कलयुग चल रहा है। भगवान कृष्ण के धरती से विदा होने के बाद ही द्वापर चला गया, कलयुग आया है। और मां सच बताऊं, ये कली का प्रभाव है।
भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी, जब कलयुग इतना ही बुरा था तो राजा परीक्षित ने इसको मार क्यों नहीं दिया, क्यों आने दिया इसको? नारद ने कहा कि मैया, राजा परीक्षित संत थे और संत का स्वभाव है वो बुराइयां नहीं देखते हैं, वो अच्छाइयां ही देखते हैं। हाँ, और कई लोगों का स्वभाव है कि वो बुराइयां ही देखते हैं। देखो, अब गुलाब के पौधे में कांटे भी हैं और फूल भी है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, फूल को देखकर प्रसन्न हो जाते, वाह क्या सुंदर फूल है। और कई ऐसे भी अभागे लोग हैं जिनको फूल नहीं दिखाई देता, कांटा दिखाई देता है कि राम राम कितने खतरनाक कांटे हैं। हाँ, कांटों को मत देखो प्यारे, फूल को देखो। संसार में बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। हाँ, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप देखते क्या हो, बुराई देखते हो या अच्छाई देखते हो। हर इंसान के भीतर ध्यान देना, अच्छाई भी छुपी है और बुराई भी छुपी है। आपकी नजरों के ऊपर है कि आप देखते किसको, अच्छाइयों को या बुराइयों को। हाँ, मैंने देखा कई लोग जब इतनी निंदा करते हैं लोगों की, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मेरे भाई, उस भाई का दोष नहीं, तेरी आंखों का दोष है। क्योंकि तेरी आंखों में कांटा है तो दुनिया कांटा ही दिखाई देती है। हाँ, कई लोग संसार में बैठे संसार की निंदा करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो आनंदित होते हैं कि वाह मेरे मालिक, जब तेरी कलाकृति इतनी सुंदर है, संसार इतना सुंदर है, तो भला तू कितना सुंदर होगा, तू कितना खूबसूरत होगा। हाँ, दुनिया के भीतर अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। साधु का स्वभाव है, सज्जन का स्वभाव है अच्छाइयां देखने का। तो मैं सबको प्रार्थना करूं, ध्यान देना, हर किसी के भीतर पांव से लेकर शिखा तक गुण अवगुण दोनों भरे होते हैं। आपको देखना ही है तो अच्छाइयां देखना। हाँ, बुराइयों को मत देखो। बुरा जो खोजन में चला तो बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न को। बुराइयां ढूंढनी है तो दुनिया में मत देखो, अपने भीतर देखो। हाँ, जिस रंग का चश्मा पहन लोगे ना, दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। ध्यान देना, चश्मे के कांच का रंग जैसा होगा, दुनिया वैसी दिखाई देती है। इसी तरह आपके मन का चश्मा जैसा है, दुनिया तुम्हें वैसे दिखाई देती है। अब कई लोग ऐसे मायूस हो गए हैं, रोते रहते हैं। हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उदास लोग हैं ऐसे लोग। हाँ, उनको लगता है दुनिया क्यों बनाई, बेकार है दुनिया, कोई काम की नहीं, मतलब की नहीं। हाँ, लेकिन हमारे आप जैसे लोग गुनगुनाते रहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मेरे मालिक, तेरी दुनिया इतनी सुंदर है तो तू कितना सुंदर होगा। हाँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। साधु का स्वभाव है बुराइयां नहीं देखते, अच्छाइयां देखते हैं। हाँ, मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि एक महात्मा गंगा स्नान करके निकले तो किसी दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। महात्मा मुस्कुराए, कोई बात नहीं, फिर से गंगा स्नान कर लिया। बाहर आए
उस आदमी ने फिर थूक दिया। महात्मा मुस्कुराए, फिर से गंगा स्नान किया। 100 बार वो आदमी थूकता रहा और महात्मा 100 बार गंगा स्नान करते रहे। आखिर महात्मा परेशान न हुए, वो भाई परेशान हो गया। उसने चरण पकड़ लिए कि बाबा मैं इतनी बार थूक रहा हूं और तू नाराज नहीं हो रहा। महात्मा ने उसको हाथ जोड़कर कहा कि मेरे मालिक, आज तेरे कारण मुझे 108 बार गंगा स्नान करने का फल मिला है, तेरे थूकने के कारण। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बुराइयां मत देखो मेरे भाई बहन, अच्छाइयां देखो। हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया को जैसी नजरों से देखोगे दुनिया वैसे दिखाई देगी। हाँ? साधु बुराइयां नहीं देखते हैं, अच्छाइयां देखते हैं। अब बुराइयां किसमें नहीं है? हाँ? सभी में बुराई है। शरीर के जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं। कौन ऐसा है जिसके अंदर बुराई नहीं है? पांव से लेकर शिखा तक गुण ही गुण भरा होगा, तो वहां भी कोई ने कहा था गुण जरूर होगा। हाँ? स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली मां के उपासक, साक्षात काली मैया से बातें करने वाले। मैंने सुना है उनके विषय में कि उनको भजिए बड़े पसंद थे, बड़ा पसंद थे। जब कभी प्रवचन देने बैठते थे और आश्रम के बगल में एक भजिए वाला था, कभी कभी ऐसा होता कि प्रवचन के बीच से भी भजिए की खुशबू आती, प्रवचन बंद, कि जरा रुको 2 मिनट में भजिया खा कर आऊं। भाग जाते। तो कभी कभी शारदा मैया बोलती कि क्या करते हो, बड़े बड़े भक्त आपके इतने भाव से आपके पास आते हैं और आप प्रवचन छोड़कर भजिया खाने, क्या सोचते होंगे वो। तो बाबा ने कहा था कि शारदा, जिस दिन मैं भजिया ना खाऊं ना, उस दिन समझ लेना कि मेरा जाने का समय आ गया। और एक दिन ऐसी घटना घटी, आज दोपहर हो गई, शाम हुई, भजिए वाले ने भजिया बना दिया और बाबा ने भजिया नहीं लिया। आज शारदा मैया रोने लगी, आज मेरे मालिक को जाने का समय आ गया। कहने का मतलब वहां भी कोई न कोई छोटी सी भूल थी। हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों के भीतर भी कोई न कोई बुराइयां छुपी होती है। तो ये तो संसार है, गुण दोषमय है। अब आपके ऊपर है ना कि आप क्या देखते हो। एक ही बात मैंने कहा कि गुलाब में कांटे भी हैं और फूल भी है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हो। कई लोग कांटे पकड़ लेते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि सब बेकार ही है। नहीं, अपनी आंखों को अच्छा रखो प्यारे, दुनिया अच्छी ही दिखाई देगी। हाँ, संतों की दृष्टि में बुराइयां नहीं, अच्छाइयां ही होती हैं। हाँ, राजा परीक्षित संत थे, संत बुराइयां नहीं देखते, अच्छाइयां ही देखते हैं। देखा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग लाख बुरा है लेकिन एक अच्छाई है कलयुग में। भगवान के नाम का कीर्तन करते करते गोविंद दर्शन दे देते हैं। ये अच्छाई है कलयुग में, लाख बुरा हो कलयुग। हाँ, अन्य युगों में भगवान का दर्शन करना है तो बड़ी परेशानी होती थी, कितनी तपस्या, कितने यज्ञ, कितने जप तप, कितने ध्यान। लेकिन कलयुग में संतों ने कह दिया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल नाम की महिमा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के
पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल। कलयुग में भगवान का कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, लाख बुरा है कलयुग, हर तरह से बुरा हो सकता है, लेकिन एक अच्छाई है, भगवान का दर्शन कलयुग में बड़ा सरल हो गया है। हाँ, अब कई लोग सोचते हैं कि कलयुग में कहाँ भगवान मिलने वाले, ये तो कलयुग है, और मिलते भी होंगे तो बड़ी कठिनाई से मिलते होंगे। नहीं, गलत सोच है आपकी। मीरा को कलयुग में ही तो मिले, बाबा तुलसी कलयुग में पाए, हाँ, सूरदास जी कलयुग में पाए, इन महापुरुषों ने कलयुग में पाया है मेरे भाई, तो हमें तुम्हें क्यों नहीं मिल सकते हैं? हाँ, केवल नाम का कीर्तन करो। इसलिए राजा परीक्षित ने कली का निग्रह किया और छोड़ दिया। बाद में नारद ने कहा, मैया चिंता मत करो, मैं सनत कुमारों को जागृत कर, इन ज्ञान वैराग्य को जागृत करूंगा, और यदि मैं ऐसा न कर पाया तो हाथ में जो बीड़ा लेकर मैं घूम रहा हूं छोड़ दूंगा इसको। और कहकर नारद जी वेद वेदांत सबका पाठ करने लगे। ज्ञान वैराग्य को कोई असर न हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि नारद जी ऐसे नहीं जगेंगे तो सत्कर्म करिए। नारद को हंसी आई कि लो, अब वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, इससे बड़ा सत्कर्म क्या होगा? बोले सत्कर्म क्या है ये संतों को जाकर पूछिए। और तब नारद जी निकले हैं, एक एक संत को पूछते 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 पहुंचे हैं बद्रीनाथ, और वहां मुलाकात हो गई सनत कुमारों से। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। नारद जी, दुनिया के जितने यज्ञ हैं ना कर्म सूचक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ऐसा है जो कर्म सूचक नहीं, सत्कर्म सूचक है। इसलिए भागवत ज्ञान यज्ञ करो। और भागवत का नाम सुनते ही नारद जी थोड़े मुस्कुराए कि महाराज वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, देखो नारद, भागवत वेदों से निकला जरूर है, लेकिन भागवत की अलग महिमा है और वेदों की अलग महिमा है। हाँ, अब घी से इतनी सुंदर पूड़ी बनती है, हाँ, लेकिन किसी माता के मन में ऐसा ख्याल आए कि घी से इतनी सुंदर पूड़ी बनती है तो दूध से कितनी सुंदर बनेगी। हाँ, घी दूध से ही तो निकला हुआ है, और घी छोड़कर दूध से पूड़ी बनाना चाहो, निकलेगी पूड़ी? माताओं आज ट्राई करना, दूध वाली पूड़ी नहीं निकलेगी। घी की अपनी महिमा है, दूध की अपनी महिमा है। घी निकला जरूर है दूध से, लेकिन दूध अलग है और घी अलग है। हाँ, अब आम का फल कितना मीठा होता है। हाँ? गुजराती में केरी बोले छे, आम कितना मीठा होता है। अब कोई व्यक्ति वो आम खाते खाते उसके मन में आए कि यार आम इतना मीठा है तो आम जिससे निकला है डाली कितनी मीठी होगी, और वो डाली चूसने लगे, तो डाली नहीं मीठी, फल मीठा है। भागवत अलग है और वेद अलग, भले ही भागवत वेदों से निकला। सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, महाराज आज मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति किताबों को पढ़ करके पंडित हो सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान तभी मिलेगा जब आप जैसे महात्माओं से सत्संग करे। महाराज
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है। हाँ, तो अब नारद जी भागवत कथा सुनने बैठेंगे, वो चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज समय पूर्ण हो रहा है, हम अपनी वाणी को विराम करें। उसके पहले हरि नाम सुमिरन 1-2 मिनट के लिए सब लोग। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता। भाव और प्यार से हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम और इसी क्रम में अभी कथा सुन करके श्री अमरनाथ भसीन पिथौरागढ़ से आपने एक बच्चे के शिक्षा सहयोग के लिए 5100 रुपए विश्व कल्याण मिशन में अर्पित किया है। अमर जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। श्री संजय कुमार जी, आपने भी एक बच्चे की पुस्तकों के लिए एक राशि अर्पित की है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मनीष बंसल जी मुक्तसर, आपने 2100 रुपए की सेवा अर्पित की है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता। और आस्था पर सुनने वाले भक्तों को मैं प्रार्थना कर दूं कि अभी कथा विराम हो रही है, फिर भी आप यदि अपने नामों की घोषणा चाहते हैं तो नीचे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर प्रसारित हो रहे हैं, आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके अपनी सेवाएं राशि कल की कथा में आपके नामों की घोषणा की जाएगी। अभिभाव और प्यार से हरि नाम। हरे राम 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 सीता। राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम। जय हो। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम। हरि बोल। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। यूके में विराज रहे जो भक्त हैं, लंदन इत्यादि शहरों में, वहां भारत वेलफेयर ट्रस्ट का नंबर आपके नीचे स्क्रीन पर प्रसारित हो रहा है, वह आप वहां संपर्क करके विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में अपनी सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। बच्चों के सहयोग के लिए विद्यापीठ जो पारमार्थिक भवन बनने जा रहा है, उसमें कक्ष इत्यादि के लिए, रूम के लिए, और जो 71 कन्याओं का कन्यादान सर्वजाति विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, आप उसमें भी 7 तारीख तक आपके पास समय है, अपनी सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम सीता। राधे 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 श्री राधे 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 राधे
बालकृष्ण लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव की, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राधे राधे। શાણંદની ધર્મ પ્રેમી જનતાને જણાવવાનું કે ભગવાનની મંગલ કૃપાથી આ અમૂલ્ય અવસર આપણા આંગણે આવેલો છે। સૌથી પહેલી મોટાની કથા થયેલી શેઠસિક્કા સ્કૂલમાં મુરારી બાપુની, પછી બીજી થઈ કનકેશ્વરી બેનની અનક્ષેત્ર માટે તેજ, અને મોટામાં મોટી સાણંદ ખાતે કથા કહેવાય આ દિવ્ય એવો આનંદમય લાવો મળ્યો છે। તો સૌ આવજો અને સૌને લાવજો। આજની મંગલ કથા બિલકુલ ભગવાનની કૃપાથી પરિપૂર્ણ થાય છે। એના ભાગ્યશાળી આરતીના યજમાન શ્રીના નામ છે। જેના નામ બોલવામાં આવે તે કૃપા કરી આપ સ્ટેજ ઉપર પધારશો અને આરતીનો લાવો લેશો। શ્રી ડોક્ટર શશિકાંતભાઈ પટેલ શ્રી, શ્રી પ્રદીપસિંહ સિસોદિયા, શ્રી દેવુભાઈ ભોઈ, શ્રી ભરતભાઈ પટેલ, શ્રી વેલુભાઈ ભોઈ, શ્રી વનુભાઈ ભોઈ, શ્રી ચંદુભાઈ ચાવડા, શ્રી જયેશભાઈ પટેલ, શ્રી રાજુભાઈ બારોટ, શ્રી ભરતભાઈ આકલાવવાળા અને શ્રી ભીખાભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સાહેબને વિનંતી કરવાની કે જેના નામ બોલાયા તેઓ કૃપા કરી અને શ્રી આરતી પૂજા માટે પધારે। શ્રી ભરતભાઈ બેકલાજા વાળાને વિનંતી કરવાની કે તેઓ પણ આરતી પૂજા માટે પધારે। આજની સાંજની મંગલ આરતી પૂજા। દિવ્ય આંગણે અવસર આવ્યો છે તો એને વધાવી લેજો અને ભાવ અને શ્રદ્ધાથી સૌ આવજો અને સૌને લાવજો। ખૂબ આનંદ કરજો। આવો અમૂલ્ય અવસર ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, પિતૃઓના પરમ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ પ્રાપ્ત થતો હોય છે। આવો અમૂલ્ય લાવો લેજો, લેજો અને લેજો। આવજો અને સૌને લાવજો। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन। आरती में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मानसिक रूप से आरती करेंगे। धर्म भगति विज्ञान खान की, धर्म भगति आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल। लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। तुम हो श्री हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी। भगवत
तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रसि रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण 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 पावन पुराण की पावन पुराण पावन पुराण की पावन पुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री बाल कृष्ण लाल